यही हमारे पातक समाप्त होने के चिन्ह है गुरुदेव? ये संत कृपा का रसायन हमें समझाइए। हाँ, उत्तम बात। तो अगर हमसे पूछोगे, अगर संत महिमा के विषय में पूछोगे तो अलग उत्तर होगा। अगर ऐसे पूछोगे जैसे बोल रहे हो, तो इसमें करे करावे आप सब और जने बढ़ाई दें, इसमें प्रधानता श्री भगवान की रहती है। वो महिमा प्रभुत्व अपने भक्त का प्रकाशित करते हैं, उन्हीं का सारा प्रभाव रहता है। अगर हम भगवान का नाम निरंतर जपें, भगवान की लीला चरित्रों का गायन श्रवण और चिंतन करें, तो हमारे हृदय में भी वही सामर्थ्य जागृत हो जाएगी जो संतों में है। तो इसमें जो हमारी रति होती है नाम जप में, लीला गुण श्रवण में, लीला गुण गायन में, ये प्रथम भगत संतन कर संगा। उनके परमाणु ऐसे होते हैं कि हमारी नास्तिकता को ध्वंस करके आस्तिकता की स्थापना करके और सहज में भगवत चरणारविंद की तरफ हमारा प्रवाह कर देते हैं इंद्रिय मन का। सत्संगति संस्कृति कर अंता, जो मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। तो संत का संग का प्रभाव क्या? वो प्रभु की तरफ। पांच ज्ञानेंद्रियां और मन जो संसार के भोगों में जा रहे थे, असत आचरणों में जा रहे थे, तो अब उनका सत्संग, तभी सत्संग माना जाएगा। संत संग हुआ, इसकी पहचान क्या हुई? बोले सत्संगति संस्कृति कर अंता। मात संगस तो दुर्लभ हो पर अगम्य हो, और यदि निर्वाह कर ले जाए तो अमोघ निश्चित भगवत प्राप्ति। बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। जैसे चमत्कार देखा जाता है ना संतों का, कि संत चमत्कारी संत है, तो संतों का चमत्कार क्या होता है? संतों का चमत्कार होता है अशुभ में फंसे हुए मन और इंद्रियों को बलात् खींच करके सच्चिदानंद प्रभु की तरफ मोड़ देना, उनमें लगा देना, यह चमत्कार होता है। ये संतों का चमत्कार होता है। और तो सब जादूगरी है, जैसे एक हमने देखा, हमने खुद देखा था, वो ऐसे पूछते कौन सा सुगंध चाहिए, बोले केवड़ा की, तो ऐसे करते पूरा वातावरण केवड़ा का। ऐसे वो छोटी मोटी सिद्धियां, छोटे। एक गायत्री से अनुष्ठान करने वाले संत को ऐसे करते तो पैसे ही पैसे चांदी के निकलते। ऐसे हमने सभा में देखा, उस समय नई अवस्था थी, तो ऐसे ये सब ये जादुई बातें जो है, ये संसारियों को लुभायमान करके उनकी मनोवृत्तियों को आकर्षित करने के लिए है। इसका कोई मान। संतों का जो संत शब्द है, सत्संगति संस्कृति का रंता, सीधी बात है। जब द्रोही दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। उसका फल क्या है? हमारे मन की वृत्ति बलात् श्री भगवान में लग जाए, हमारी इंद्रियां बलात् अशुभ आचरण छोड़ करके प्रभु की तरफ बढ़, हृदय में आग लग जाए कि मैं बहुत गलत हूं, मैं बहुत नीच हूं। जैसे दर्पण देखने पर पता चलता है मैं कैसा हूं, ऐसे सत्संग दर्पण है, संत संग दर्पण है। वो अंतर्मुख करके जे भी देखा त्राहिमाम मच गया, अब लो नसानी अब ना नसयो, भाग पड़ा प्रभु की तरफ। ये चमत्कार संतों का होता है। और ये होता है नाम वाणी गुणगान और सदैव सत आचरण। अगर थोड़ा भी स्वार्थ है संसारिक वाणी में, जो हम बोल रहे हैं उसमें थोड़ा भी स्वार्थ है, वो निष्प्रभावित प्रभाव वही डालेगी जो शुद्ध परमार्थ है। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। बस चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। संत वाणी का प्रभाव इसीलिए पड़ता है, वो स्वार्थ रहित होती है। स्वार्थ रहित जुग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। और जिस वाणी में स्वार्थ है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। शास्त्र वही है, प्रवचन वही है, वाणी वही है, पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किसका पड़ेगा? जो स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। जो भगवत भाव से भरा हुआ, रात दिन मम गुण गावत पुलक शरीरा, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च।
जो उसी में रमण करता है, उसी में संतुष्ट है। यही सौभाग्य प्रभु ने दिया कि हम आप सबके बीच में बैठकर गुणगान कर रहे हैं, आप भगवत चर्चा सुन रहे हैं, आप भागवतिक सिद्धांत सुन रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे ऊपर और क्या कृपा होगी। बस स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ, ये हमें सौभाग्य मिला, भगवत चर्चा करने का सौभाग्य। आप श्रवण करने आए तो हृदय से भगवत बातें निकल रही। भगवान मेरे समय को अपनी चर्चा में व्यतीत करवा रहे, ये हम पर कृपा। आप सुन रहे हो, ये आप पर कृपा। मूल तो श्री भगवान ही है। और संत दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। लाखों कोस दूर से उनका स्मरण मात्र कर ले। सुमिरन नाम पवित्र अति, सुमिरन नाम पवित्र अति, दरस परस अगनाश, दरस परस अगनाश बास निज संग करो दिन, तिनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित सिन। तो कल अभद्र वर्णत सहित जितने कलयुग के हजारों दोष हैं वो क्षण में नष्ट हो जाते संत समागम से। दोबारा हृदय में उदय होने की ताकत नहीं रह जाती, क्योंकि हरि नाम जपत जय, निरंतर वो नाम जापक बन जाएगा। अगर संत संग है तो नाम में प्रीति हो जाएगी, संत संग है तो प्रभु की तरफ चल पड़ेगा, संत संग है तो असद आचरणों के त्याग का उत्साह जागृत हो जाएगा, संत संग है तो जीवन उदासीन हो जाएगा। व्यर्थ गया जीवन मेरा, हे नाथ अब जीवन ना व्यर्थ जाने पावे, अब मेरा एक एक क्षण आपके स्मरण में जाए। ये संत संग से होता है। भगवान कृपा करते हैं तब संत संग देते हैं। संत की पहचान यही है कि जिसके समागम से, जिसके सानिध्य से हमारे असत आचरण दूर हो और भगवद आचरण, दैवी संपदा आ जाए, भगवदीय भाव आ जाए, तो हमारा संत संग। नहीं तो संत संग नहीं हुआ, बतसंग भले हो गया हो, संत संग नहीं हुआ। तो उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन, ये बात कह दी भगवान शंकर ने। संत समागम सम न लाभ कछु आन, क्यों? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग के आगे कुछ नहीं रखा, स्वर्ग मोक्ष सबको। क्यों? सत्संग सीधे भगवत प्रेम प्रदान करता है। व्रतान यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहोए इमाम। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, व्रत नियम तीर्थयाटन धर्म विविध प्रकार के साधनों के द्वारा मैं वैसे नहीं प्रसन्न होता जैसा सत्संग से मैं बसीभूत हो जाता हूं। क्योंकि सत्संग सर्व संगो पहे इमाम, सब संगों का त्याग करा के सीधे मेरे में आसक्ति कर देता है। केवल भगवत चर्चा श्रवण मात्र से रत्नावती जी को भक्त भूप कहा गया। केवल भगवत चर्चा सुनने से मथुरा के ब्राह्मण पत्नियों को भगवत साक्षात्कार हुआ, उनके पतियों को नहीं। वो याज्ञिक थे लेकिन उनकी वैसी निष्ठा और श्रद्धा नहीं पाई गई। भगवत चर्चा सुनने मात्र से महामोह का नाश करके भगवत प्रेम, और ये होता है तभी प्रभाव पड़ता है। श्री शौनक जी सूत जी से कह रहे हैं कि मुझे 88,000 ऋषियों के मुखिया है कि मुझे यज्ञ करते हुए मेरी जटाएं धुआं से धूल भरी हो गई। आज तक मुझे वो सुख नहीं मिला जो आपकी वाणी सुनने मात्र से मिल रहा है। क्योंकि जो वाणी निष्काम भगवत प्रीत्यर्थ गाई जाती है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो संत वही जो निष्काम, संत वही जो जगत मंगल हेतु जिसका जीवन है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जगत मंगल के लिए लिखा है, संत सरलचित जगत हित, इनका स्वभाव होता है जगत हित। तो ऐसा जब संग मिलता है तो उनके दर्शन, उनके संभाषण से हमारे जीवन की गति असत मार्ग से हटकर भगवत मार्ग में चल देते हैं। निश्चित परिवर्तन होता है, निश्चित। वो भगवान करते हैं, अपने जन की बड़ाई दिलाते हैं और करते वो सब उनका सारा खेल। क्योंकि संत और भगवंत में नेक भी अंतर नहीं है। सातो सम मुझ में जग देखा, पर मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान तस्मित तज्जने भेदा भावा, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो। तो भगवान ही उनकी वाणी में बैठ करके ये सब जगत मंगल करते रहते। करें करावें आप सब जने बढ़ाई थे, उनका खेल है। राधे राधे।